हाउ आर यू? आई एम ऑल्सो फाइन। ठीक है, तो आप सब पढ़ाई तो अच्छे से कर रहे होंगे, बहुत मस्ती किए होंगे पूरे लॉकडाउन में, हम भी किए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी अपने परिवार वालों के साथ मिलजुल कर रहने का और मिलजुल कर एक दूसरे के साथ समय बिताने का। तो वो समय खत्म हो गया, जल्द से जल्द स्कूल खुलने वाली है और वीडियो क्लास हमारा जारी है। ठीक है, तो आप वीडियो क्लास से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ठीक है, और हमेशा ऐसा सोचिए कि पापा के ऊपर गर्व करें। ठीक है, कि ये मेरा बेटा है, बाय द वे राम मेरा बेटा है जो कि बहुत अच्छा है। इस टाइप का बोली मम्मी पापा के मुंह से निकले, वैसा काम कीजिए। तो कर दिखाइए कुछ ऐसा कि पूरा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। हमेशा अलग सोचिए, भीड़ से अलग नहीं करिए, हमेशा थिंक पॉजिटिव, थिंक डिफरेंट। ठीक है, ऐसा आप बताइए कि नॉर्मल सा बात है कि आप लोग ऐसा नॉर्मल पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई तो पूरा सारा स्टूडेंट करता है, तो कुछ एक्स्ट्रा कीजिएगा तब ना, एक्स्ट्रा तब कीजिएगा मैं आपको हेल्प करूँगा, आई प्रॉमिस यू। सो आप सही से पढ़ाई करेंगे तो मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ, हमेशा से नया रास्ता दूंगा, नई मंजिल तक लेके जाऊंगा। ठीक है, तो इसी के साथ शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू पैराडाइज वैली स्कूल। आज हम लेके आए हैं क्लास 4 का सेकेंड चैप्टर जो कि नाउन है, इंग्लिश ग्रामर का। क्लास 4 का सेकेंड चैप्टर नाउन इंग्लिश ग्रामर है। ठीक है, तो इंग्लिश ग्रामर जो हम लेके आए हैं वो बेहद ही सबको थोड़ा हार्ड सब्जेक्ट लगता है ग्रामर। लेकिन ग्रामर एक बहुत आसान सब्जेक्ट है। ग्रामर को क्यों बनाया गया? ताकि हम लोग को लिखने और बोलने में परेशानी ना हो, गलती ना हो, समझ रहे हैं? तो यहाँ जो भी आपको मिलेंगे रूल्स एंड रेगुलेशन मिलेंगे, क्योंकि ग्रामर रूल और लॉ पे ही टिका हुआ है। क्योंकि हमारा एक डेफिनेशन है ग्रामर का, व्हाट इज ग्रामर? तो ग्रामर इज ए रूल और लॉ, नियम और कानून है ग्रामर। ठीक है, तो ग्रामर नियम और कानून है, उसके तहत हम लोग को चलना ही होगा, समझ रहे हैं? तो ध्यान देते हैं, शुरू करते हैं। और सारे बच्चे वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आए। एक बार पे ना आए, 2 बार देख सकते हैं। YouTube पे आप कितनी बार भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है, शुरू करते हैं। नाउन। ए नाउन इज ए वर्ड विच नेम्स ए पर्सन, प्लेस और थिंग और आइडिया। फॉर एग्जाम्पल बॉय, पार्क, रैबिट, काइट, जॉय। ठीक है, जैसा कि कोई भी बच्चे से आज की डेट में पूछ दिया जाए व्हाट इज नाउन, सब बच्चा बोलते हैं नाउन इज द नेमिंग वर्ड। लेकिन इसके पीछे वजह क्या है? या फिर ये जो बुकिश लैंग्वेज में आपका डेफिनेशन है नाउन इज अ वर्ड विच नेम्स ए पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया, ये जो है किस हद तक ठीक है समझने का प्रयास कीजिएगा। छोटा सा बुक से हटके, ठीक है, पढ़ाला देना चाह रहा है। ये नाउन जो है ये हमारा इंग्लिश भाषा में लिखा हुआ नहीं है, ये हमारा लैटिन भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, लैटिन लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ठीक है, अगर सो लैटिन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इसको इंग्लिश ट्रांसलेट किया जाए तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन निकलता है नेम। नेम ब्रिट अमेरिकन, जो हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं अमेरिकन। ठीक है, हम लोग जो अंग्रेजी कौन सा पढ़ते हैं? ब्रिट अमेरिकन इंग्लिश पढ़ते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं? इसका अर्थ निकलता है नेम। और नेम का हिंदी क्या होता है? आप लोग सब जानते हैं, नाम। समझ रहे हैं? ये हिंदी फॉर्म है, समझिएगा। तो आप समझ सकते हैं कि इसका क्यों नाम के बारे में बोलता है, नाउन इज द नेमिंग वर्ड। क्योंकि दुनिया के सारे नाम को आप नाउन बोल सकते हैं। क्योंकि देखिए आप ध्यान से, नाउन इज द वर्ड विच नेम्स ए पर्सन। पर्सन का बात कर दिया, उसमें पूरा पर्सन आ गया, मीन्स सारा मानव जाति आ गया। ठीक है, मानव आ गया। प्लेस मीन्स जगह, सारा जगह का नाम आ गया। ठीक है, एनिमल सारा जानवर का नाम आ गया। थिंग्स सारे वस्तु का नाम आ गया, यानी सारे निर्जीव वस्तु का नाम आ गया। और आइडिया मतलब जो आइडिया विचार होता है, खुशी, गम, ये सब जो है, ठीक है, ईमानदारी, बेईमानी, ये सब जो है, ये सब आइडिया। तो ये जो है आइडिया सारा आ गया। तो हम नहीं कह सकते कि दुनिया के सारे नाम को नाउन करते हैं। वेरी इजी एंड 100% सही भी है, समझ सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, नाउन इज अ वर्ड विच नेम्स ए पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स और आइडिया। एग्जाम्पल में बॉय दिया है, पार्क जगह का नाम, रैबिट
जानवर का नाम, काइट पतंग का नाम, वस्तु का नाम, जॉय क्या दिया है, जॉय मीन्स उत्साह, ये जो है आइडिया का नाम है। ठीक है, हमारा अंडरलाइन करने के लिए दे रहा है एक आपका होमवर्क के रूप में कि जूलिया इज माई सिस्टर, इसमें नाउन कौन है, आई लिव इन सिंगापुर, इसमें नाउन क्या है, आई लव टू प्ले विथ ए बॉल, यहाँ इसमें नाउन कहाँ है, रिवर नील इज वेरी लॉन्ग, यहाँ नाउन कहाँ है। ठीक है, द नेम ऑफ दिस हॉर्स इज सैली, यहाँ नाउन क्या है, अंडरलाइन करना है। ठीक है, ये आपका एक होमवर्क हो गया। ठीक है, फिर नाउन आर ऑफ 5 काइंड्स, 5 प्रकार के आपके नाउन होते हैं। ठीक है, नाउन कितने प्रकार के, 5 प्रकार के। पहला कॉमन नाउन, दूसरा प्रॉपर नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन, पांचवा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन कौन नाउन होते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, ठीक है। दूसरा प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। तीसरा कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। चौथा मटेरियल नाउन। पांचवा अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। यह आपका 5 प्रकार का नाउन दिया हुआ है। ठीक है, अब बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे कि कॉमन नाउन होता क्या है। शुरुआत कॉमन नाउन से करते हैं। ठीक है, तो सारे बच्चे ध्यान देंगे। ठीक है, कि कॉमन नाउन कहेंगे किसको। ए कॉमन नाउन इज द जनरल नेम गिवन टू ऑल पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग ऑफ सेम काइंड। फॉर एग्जाम्पल, ए कॉमन नाउन इज द जनरल नेम, साधारण नाम, ठीक है, दिया जाता है। तो चाहे आदमी लोग का हो, जानवर लोग का हो, जगह का हो, या फिर थिंग्स का हो, या फिर कोई सेम काइंड का। समझ रहे हैं। अब देखिए कैसे, पर्सन, समझिएगा, पर्सन, एनिमल, एनिमल, प्लेस, प्लेसेस, पर्सन्स, एनिमल्स, प्लेसेस और थिंग्स, वस्तु। टीचर, डॉक्टर, मदर, फादर, बॉय, गर्ल। टीचर, डॉक्टर, मदर, फादर, बॉय और गर्ल। ठीक है, एनिमल में देखिए, डॉग, रैबिट, कैट, लायन। डॉग, रैबिट, कैट, लायन। ठीक है, प्लेसेस, रोड, रूफ, पार्क, रोड, रूफ, पार्क, स्कूल, जू, स्कूल, जू। थिंग्स में देखिएगा, पेन, बुक, चेयर, बस, सुगर। अब ध्यान दीजिएगा, समझने वाली बात ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको लोग कंफ्यूज हो जाते हैं प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में। समझ रहे हैं, ये कॉमन नाउन, साधारण नाम। क्या बोला है, ए कॉमन नाउन इज जनरल नेम गिवन टू द पर्सन, प्लेस, साधारण नाम। अब साधारण नाम मतलब आप कह सकते हैं अपनी भाषा में हम समझाने के लिए आपको कॉमन नाउन होता क्या है कि कॉमन नाउन कहते हैं किसको, कि एक का नाम लेने से पूरे जाति भर का बोध हो, उसको कॉमन नाउन कहते हैं। अब हम आपको एग्जांपल प्रूफ करके समझा देते हैं। एक का नाम लेने से पूरे जाति का बोध हो, अब कैसे होगा। अब बोले टीचर, तो दुनिया के जितने शिक्षक हो गए सारे आ गए, टीचर जाति का बोध हो गया, शिक्षक का बोध हो गया। समझ रहे हैं बात को। टीचर बोलने से पता चल रहा है कि कहाँ का टीचर, मतलब पूरे टीचर का बोध हो गया। समझ, टीचर जाति का बोध हो गया। समझ रहे हैं, कॉमन नाम है टीचर, शिक्षक तो बहुत होंगे। समझ रहे हैं, उसी में ढेर सारा का अपना अपना नाम होता है।
कोई फलाना टीचर, कोई ये चीज टीचर, कोई वो टीचर, समझ रहे हैं। अब इसे डॉक्टर, डॉक्टर का नाम लेने से दुनिया में जितने डॉक्टर हैं सारे आ गए, डॉक्टर जाति का बोध हो गया, समझ रहे हैं। हम क्या बोले, एक का नाम लेने से पूरे जाति भर का बोध हो, वो होता है कॉमन नाउन, समझिएगा। तो डॉक्टर नाम लेने से पूरे डॉक्टर जाति का बोध हो गया। मदर का नाम लेने से पूरे माता जाति का बोध हो गया, जितनी माता है दुनिया में, तो एक माता है नहीं, समझ रहे हैं। फादर का नाम लेने से दुनिया के सारे फादर आ गए, सारे पापा आ गए, समझ रहे हैं। बॉय का नाम लेने से दुनिया के सारे लड़के आ गए, सारे लड़के का बोध हो गया। गर्ल का नाम लेने से दुनिया के सारे गर्ल्स का बोध हो गया। एक का नाम लेने से पूरे जाति का बोध हो गया, गर्ल्स जाति का, समझ रहे हैं। वैसे ही आ जाइए एनिमल्स पे, डॉग का नाम लेने से पूरे कुत्ता जाति का बोध हो गया, डॉग प्रजाति का बोध हो गया। रैबिट का नाम लेने से पूरे खरगोश प्रजाति का बोध हो गया। क्या बोले थे, एक का नाम लेने से पूरे प्रजाति का बोध हो जाता है। कैट का नाम लेने से पूरे कैट आ गया इसमें, ठीक है। अब लायन का नाम लेने से, LION, लायन का नाम लेने से पूरे लायन जाति का बोध हो गया। अब प्लेसेस में देखिएगा, रोड है तो रोड लिए तो कोई पर्टिकुलर नाम ले रहे हैं कोई रोड का, कि रोड तो दुनिया में जितने सारे रोड हैं सारे आ गए, समझ रहे हैं। एक का नाम लेने से पूरे जाति भर का बोध हो गया। रूफ का नाम लेने से जितना रूफ है सारे रूफ का बोध हो गया। पार्क का नाम लेने से पूरे पार्क का बोध हो गया। स्कूल का नाम लेने से एक का नाम लेने से पूरे जाति भर का बोध हो गया, समझ रहे हैं। जू का नाम लेने से पूरे जू का बोध हो गया। अब थिंग्स क्या है, पेन का नाम लेने से पूरे पेन का बोध हो गया, समझ रहे हैं। बुक का नाम लेने से पूरे बुक का बोध हो गया। चेयर का नाम लेने से पूरे चेयर का बोध हो गया। बस का नाम लेने से पूरे बस का बोध हो गया, कोई पर्टिकुलर बस तो है नहीं, पूरे बस का बोध हो गया। शुगर का नाम लेने से पूरे शुगर जाति का बोध हो गया, ठीक है, समझ रहे हैं। नेम्स ऑफ एनिमल एंड देयर बेबीज आर कॉल्ड कॉमन नाउन। नेम्स ऑफ एनिमल्स एंड देयर बेबीज आर ऑल कॉमन नाउन्स। जानवर के बच्चे के सारे नाम को क्या कहेंगे, कॉमन नाउन कहेंगे। अब देखिए कुछ आपको होमवर्क, आपका एक्सरसाइजेस दिया हुआ है, बेहद इंपॉर्टेंट है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द नेम्स ऑफ बेबी एनिमल, ठीक है। तो सारे बेबी एनिमल्स के नाम लिखना, ठीक है। इसका क्या होता है, मेयर लेड इट्स, सारे बेबीज का नाम लिखना, ठीक है। तो कौन सा कहाँ फिल होगा, ठीक है। अब आपका एक नेक्स्ट एक्सरसाइज है, पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी आर कॉमन नाउन, ठीक है। कंप्लीट द सेंटेंस विद द नेम्स। वी नॉट विथ आवर, ठीक है। वी सी विथ आवर, हम लोग देखते हैं किससे, तो आंख से। वी हियर विथ आवर ईयर, कान से सुनते हैं। तो ये सब आपका होमवर्क है, वेरी इजी है, आप लोग होमवर्क कर लीजिएगा। बी हुआ, सी हुआ, और डी में देखिएगा, बी ध्यान दीजिएगा। द नेम ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स are also used to name parts of some things. Fill in the blanks with the names of the body parts, ठीक है। तो आप जैसे दिया हुआ है कि माउंटेन, द खालिस्तान ऑफ ए माउंटेन, ठीक है। तो आप फिल इन द ब्लैंक्स में दिया हुआ है कि क्या भरना है, ठीक है, बॉडी पार्ट्स का, ठीक है। तो वैसे ही करके आपको पूरा एक्सरसाइज जो दी है वो आपको वहाँ दिया हुआ है, चूज करके आप भर लीजिएगा। ई में दिया हुआ है आपका कि मैच द नेम्स ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग्स, ठीक है, मैच करवाना। गार्डनर, तो गार्डनर, तो फिर थिंग्स में क्या होएगा, गार्डनर को क्या चाहिए होगा, ठीक है, कहाँ होता है गार्डनर का काम। फिर सोल्जर, सोल्जर का के पास क्या होगा, सोल्जर कहाँ काम करता है, सारा दिया हुआ है, बस मैच करना, समझ रहे हैं, वो मैच कर लीजिएगा, ठीक है, आपस में। मैनी नाउन्स गो इन पेयर्स, बहुत सारे नाउन क्या होते हैं, पेयर्स में होते हैं, ठीक है, गो इन पेयर्स। राइट द सेकेंड वर्ड्स ऑफ ईच पेयर। कप एंड प्लेट्स, इस टाइप से, ठीक है। फ्रूट एंड वेजिटेबल, इस टाइप से, समझ रहे हैं, हमेशा पेयर में होते हैं। साल्ट एंड, तो वो आपको भरने होंगे। नीडल्स एंड थ्रेड, ठीक है, जो साथ में आते हैं, समझ रहे हैं। तो ये जो आपको दिए हुए हैं ऑप्शन, उसी के हिसाब से आप भर लीजिएगा, ठीक है। सारे का भरा जाएगा, जो आपको बचेगा वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट आप जरूर करें जो प्रॉब्लम होगा। देखिए एक और एक्सरसाइज आपका है, सम वर्ड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम टू वर्ड्स,
कुछ वर्ड जो है दो वर्ड से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है, ठीक है। दे आर कॉल्ड कंपाउंड वर्ड, और उसको क्या कहते हैं, कंपाउंड वर्ड कहते हैं, दो वर्ड से मिलकर के बना होता है, ठीक है। देखिए एग्जांपल आता है, दो वर्ड से मिलकर के, बेडरूम, बेडरूम, ठीक है। तो ये दो वर्ड से मिलकर के नहीं बना हुआ है, बेड और ये रूम, अलग अलग चीजें, लेकिन दोनों मिलकर के एक वर्ड बनाया है, ठीक है। वही बोल रहा है, सम वर्ड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम टू वर्ड्स, कुछ वर्ड्स जो है दो वर्ड से मिलकर के बने होते हैं, दे आर कॉल्ड कंपाउंड वर्ड, उसको क्या कहेंगे, कंपाउंड वर्ड कहेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद द कंपाउंड वर्ड, ठीक है। तो आप फिल करना है और दिया हुआ है आपके पास ऑप्शंस, कौन कहाँ पे फिल होगा वो आप कर लीजिएगा। और जो आपसे नहीं बने, जैसे आप बोल सकते हैं पेंटिंग के लिए, तो पेंटिंग के लिए आपका दिया हुआ है पेपर क्लिप, ठीक है। हर पेपर क्लिप हैज मैनी पेंटिंग्स, मीन्स उसके पेपर क्लिप में ढेर सारी पेंटिंग्स है, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपको भर लेना है, ठीक है। अब आते हैं सेकंड पे, आपका कॉमन नाउन जो हो गया था, अब थोड़ा देख लेते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ए प्रॉपर नाउन इज ए स्पेशल नेम गिवन टू ओनली ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। इट कुड बी द नेम बाय नेम ऑफ डेज, मंथ, लैंग्वेज, book, plays and movies. For example, Jesus Christ, London, Sunday, December, River, Thames, Harry Potter, इस टाइप का, ठीक है। ये आप प्रॉपर नाउन कहेंगे किसको, सबसे पहला चीज है। कॉमन नाउन क्या बोल रहे थे, जैसे देखिए आप यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हम कॉमन नाउन के देते हैं, तो आपको प्रॉपर नाउन आराम से समझ में आएंगे। कॉमन नाउन और इधर साइड आपका प्रॉपर नाउन कर देते हैं समझने के लिए। अभी कुछ बता नहीं रहे हैं हम, अभी समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन होता क्या है। आप गर्ल बोले, गर्ल मीन्स क्या होता है, सब लोग जानते हैं लड़की। अब गर्ल बोलने से पूरी जितने दुनिया में जितनी सारी लड़कियां हैं, सारी लड़कियां का बोध हो गया। गर्ल बोलने से, एक नाम लेने से पूरे गर्ल प्रजाति का बोध हो गया। या फिर एक और एग्जांपल देते हैं, फादर। आप फादर दिए, कॉमन नाउन है फादर, तो फादर दिए तो दुनिया में जितने पिता हैं, समझ रहे हैं, दुनिया में जितने पिता हैं सारे पिता आ गए, ठीक है। अब गर्ल का नाम दिए तो पूरे दुनिया में जितने गर्ल हैं सारी आ गई। अब बात करें, हम एक पर्टिकुलर नाम ले लेते हैं, सीता, समझ रहे हैं, पर्टिकुलर नाम ले लेते हैं, तो ये गर्ल्स में से ही कोई किसी का एक नाम दे दिया गया सीता, ये हो गया प्रॉपर नाउन। गर्ल है, गर्ल में सीता भी आ गई है, लेकिन जब गर्ल में से किसी एक को उठा करके आपको एक पर्टिकुलर नाम दे दिया गया, वो प्रॉपर नाउन हो गया, समझिएगा बात। कॉमन नाउन से ही किसी को उठा के एक पर्टिकुलर उसका नाम रख दिया गया, चाहे वो एक इंसान का नाम हो, एक जानवर का नाम हो, एक जगह का नाम हो, समझ रहे हैं। अब एक एग्जांपल और जगह का देख लीजिए, आप आज जू बोलते हैं, जू मीन्स क्या होता है, चिड़ियाघर। तो जू बोलने से जितना भी दुनिया में चिड़ियाघर है सारे चिड़ियाघर आ गए। अब आए अगर उसको नाम दे दिया राजीव गांधी जू, तो कहाँ कौन सा जू के बारे में बात कर रहा है, बाद में यहाँ दे दिया गया राजीव गांधी, समझिएगा, जू, ठीक है। तो जू में तो राजीव गांधी भी आ गया था ना, लेकिन जू में से ही कोई एक जू को पर्टिकुलर नाम दे दिया गया, राजीव गांधी जू पटना, ठीक है, राजीव गांधी जू पटना, ठीक है। तो ये जो, तो इससे क्या पता चला, जू में तो सारा आ गया था, लेकिन राजीव गांधी एक पर्टिकुलर नाम दिया गया, तो इसको हम प्रॉपर नाउन में रखेंगे। वैसे फादर बोला गया, ठीक है, फादर बोला गया तो दुनिया के जितने पिता सारे आ गए। अब मोहन फादर बोल दिया जाए, मोहन फादर बोल दिया जाए, ठीक है, तो मोहन फादर बोल दिया तो सिर्फ मोहन के पिता का बोल हो गया, समझे, एक पर्टिकुलर पर्सन का बोल हो गया, समझ गया बात को। या फिर कोई एनिमल का बात कर लेंगे, ठीक है। आप ले लेते हैं डॉग। डॉग का नाम ले लेने से पूरे कुत्ता प्रजाति जितना भी है
कुत्ता का जितना पर्टिकुलर जाति है सारे का बोध हो गया। लेकिन कुत्ता में ही कोई लोग टॉमी रख देते हैं नाम, अपने कुत्ते का क्या नाम रखते हैं? टॉमी। तो टॉमी जैसे ही नाम रखाया, समझ रहे हैं, टॉमी जैसे ही नाम रखाया वो प्रॉपर नाउन हो गया। अगर सो एक का नाम लेने से पूरे जाति का बोध हो तो कॉमन नाउन, अगर सो उसी पूरे जाति में से कोई पर्टिकुलर नाम दे दिया गया तो उसको क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन। समझ रहे हैं बात को? अब देखिए आपको फिर से प्रॉपर नाउन थोड़ा आपके बुक के हिसाब से बताते हैं। ये तो रहा नॉर्मल, जो कि नॉर्मल जानकारी आपको कुछ बुक में दिए हुए हैं वो आपको पढ़ के बताते हैं, ठीक है, समझा के बताते हैं। ए प्रॉपर नाउन इज अ स्पेशल नेम। प्रॉपर नाउन जो होता है स्पेशल नाम होता है, गिवन टू ओनली ए पर्टिकुलर पर्सन, जो कि दिया जाता है कोई एक पर्टिकुलर पर्सन को, ठीक है। नाम स्पेशल नाम होता है जो कि एक पर्टिकुलर पर्सन को दिया जाता है। जैसे बॉय में तो हम भी आ गए लड़का, लेकिन बॉय में ही सोनल बोल दिया गया तो हम प्रॉपर हो गए। बॉय बोला गया तो हम भी आ गए, बट अगर से बॉय में अगर से सोनल दे दिया गया नाम हमको तो हम प्रॉपर नाउन हो गए। समझ रहे हैं? कॉमन और प्रॉपर का जो है आज तक बहुत बच्चे का प्रॉब्लम होता है कि 10th 12th भी कर लेते हैं, लेकिन प्रॉपर और कॉमन में डिफरेंसेस हैं। कॉमन देख सुनने में लगता है कॉमन, और प्रॉपर जो है प्रॉपर, लेकिन जो दोनों का मीनिंग है वो हमेशा लोग कंफ्यूजन करते हैं। तो हमें आप कंफ्यूजन नहीं होना है, आपको पूरी ढंग से समझा दिए हैं कि कॉमन नाउन जो होता है एक का नाम लेने से पूरे जाति भर का बोध हो जाए, और एक स्पेशल नेम देकर के पर्टिकुलर पर्सन और थिंग और प्लेस और एनिमल को दिया जाता है पर्टिकुलर नेम, तो उसको क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन। समझ लीजिए। अब शुरुआत करते हैं। ए प्रॉपर नाउन इज ए स्पेशल नेम गिवन टू ए पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग, ठीक है। स्पेशल नाम दिया जाता है कोई भी व्यक्ति का या जानवर का या जगह का या फिर वस्तु का, ठीक है। इट कुड बी नेम ऑफ डेज, और इसमें प्रॉपर नाउन में दिन भी आते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे सारे आते हैं प्रॉपर नाउन में। मंथ आते हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक सारे प्रॉपर नाउन में आएंगे। लैंग्वेज जितनी भाषाएं हैं सारे आएंगे। और जैसे बुक है तो बुक का नाम दिया हुआ है द विंग्स ऑफ फायर, ये एक किताब का नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। बुक बोल दिए तो कॉमन नाउन, लेकिन बुक में भी अगर उसको नाम नहीं दिया गया है तो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। समझ रहे हैं? प्लेस एंड मूवी, मतलब मूवी का नाम भी है तो वो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। जैसे मूवी का नाम आप मान लेते हैं कि बाहुबली देखते हैं, ठीक है, या फिर आप देखते हैं हैरी पॉटर देखते हैं, ठीक है, टॉम एंड जेरी देखते हैं, तो जैसे ही नाम उसको दे दिया गया तो वो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। समझ रहे हैं? ए प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विद कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन जब भी लिखा जाएगा, समझ रहे हैं, जब भी लिखा जाएगा वो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। समझ रहे हैं? शुरुआत कैसे होगा? कैपिटल लेटर में। अब आपके एक दो एक्सरसाइजेस हैं प्रॉपर नाउन पे। अंडरलाइन द प्रॉपर नाउन, आपको सेंटेंस दिया गया है, समझ रहे हैं बात को? इतनी अच्छे से समझा दिया, आप समझ गए हैं। सेंटेंस दिया हुआ और उसमें अंडरलाइन करना आपको कि प्रॉपर नाउन कौन सा है। आप इजीली कर सकते हैं, वेरी इजी, कि आपको जिस तरह से बताया गया कि आप आसानी से प्रॉपर नाउन को छाट सकते हैं। समझ रहे हैं? ठीक है। और सेकेंड एक और एक्सरसाइजेस हैं, रीराइट द सेंटेंस विद प्रॉपर नाउन बिगिनिंग विद कैपिटल लेटर। और ये जो है आपको बोल रहा है कि आपको जो लिखा हुआ है बट उसको रीराइट करना है, फिर से लिखना है प्रॉपर नाउन के साथ और शुरुआत का अक्षर कैपिटल लेटर के साथ, तो आप लिख सकते हैं। सारा दिया हुआ है, ठीक है। तो आपका एक्सरसाइजेस यहीं तक था। टोटल होमवर्क आपका ए से लेकर के, ध्यान दीजिएगा, डू एक्सरसाइज चैप्टर 2 A to I। समझ रहे हैं? A to I आपको बनाना है, ठीक है। सारे बच्चे बनाएंगे और जो बच्चे को प्रॉब्लम होगा हम यही हैं, डोंट फियर बिकॉज आई एम हियर, ठीक है। और हमेशा अपना भविष्य के ऊपर फोकस कीजिए ताकि आप हमेशा अच्छा करेंगे तो हम लोग को ज़्यादा खुशी होगी, पैराडाइज फैमिली को खुशी होगी। और जो बच्चे वीडियो को इग्नोर कर रहे हैं प्लीज़
स्टूडेंट्स, आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज डोंट इग्नोर आवर स्कूल्स इमोशन, ठीक है। हम लोग को भावनाओं के साथ मत खेलिए। जो भी आपकी पढ़ाई आपके भविष्य के लिए ही हो रही है और अच्छे तरीके से हो रही है, वो 100% जब हम दे रहे हैं तो आपको 100% देना ही है, ठीक है। तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। अब बुक जो बच्चे नहीं खरीदे जल्द से जल्द खरीद लेंगे, ठीक है। और इसी के साथ आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।